हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। ये रीडिंग है जी एरीज की फरवरी 2023 फरवरी के मंथ के लिए एरीज की रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और द मून। ये मेन एनर्जी है इस मंथ की। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एरीज ये है अर्थ एलिमेंट, नंबर सेवन, सैटर्न एंड मून। ये कार्ड ये शो करता है एरीज के आपकी प्रोग्रेस जो है फिलहाल कैरियर फाइनेंसेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ी स्लो है, लेकिन एरीज आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो। और यहाँ पे ये कि आप में से बहुत सारे एरीज प्रैक्टिकल स्किल्स सीख रहे हैं और फ्यूचर के लिए जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, एक अच्छे घर की, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड स्टाइल की, अभी आप उससे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं बहुत सारे एरीज। लेकिन अब आप उस अपने रियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए आपका सारा फोकस है। आप एक प्रॉपर अपना नॉलेज और स्किल सीख रहे हो और आपका जिसे कहते हैं ना, करंटली हो सकता है पैसे का फ्लो भी दिक्कत हो और उतनी चीज़ें क्लियर ना हो रिलेशनशिप्स को लेके, आपके कैरियर को लेके। लेकिन आप में से बहुत सारे एरीज का सारा फोकस उसी तरफ है। फिर आ जाता है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ, नंबर फोर, सन इन कैप्रिकॉन। यहाँ पे आप ना एक फरवरी में चाहते हो कि आप अपने लिए कोई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके, कोई छोटी जॉब करके, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम और साथ, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म मेन गोल कोई बिजनेस का हो सकता है, और परमानेंट जॉब्स की तरफ बहुत सारे एरीज देख रहे होंगे, परमानेंट रिलेशनशिप्स की तरफ। और थोड़ा सा कुछ एरीज की इंगेजमेंट्स वगैरह भी हो सकती हैं, और कुछ एरीज थोड़ा सा सिंगल रहने की तरफ फोकस होगा, जिनका जो अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे होंगे। और मैरिड एरीज जो हैं वो भी फ़िलहाल अपने फाइनेंसिस की सिक्योरिटी के पीछे हैं। पैसे की जो सिचुएशन है उसको लेके बहुत सारे एरीज जो हैं एफर्ट्स कर रहे हैं और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए। और इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड जो है ये है एरीज, पाइसिस की एनर्जी है, एलिमेंट वाटर 18 इसका नंबर होता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत पता है क्या है, एरीज थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी गट फीलिंग्स के ऊपर, क्योंकि अभी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं है। आपको अपनी इनर वॉइस, इनर फीलिंग पे, जैसे आप कोई काम कर रहे हो फिलहाल उसकी आउटकम नहीं पता। कोई रिलेशनशिप था, हो सकता है ख़त्म हुआ हो, कोई इमोशनल अनस्टेबिलिटी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में हो सकती है, हो सकता है आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी ने दी हो, किसी ने हर्ट किया हो। तो कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट फ़िलहाल है, लेकिन उस कन्फ्यूजन डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद एरीज ग्रोथ की तरफ है। और कैरियर फाइनेंसिस कुछ एरीज के डिस्टर्ब हैं स्टिल, और कुछ का ये है कि आप अपने कैरियर फाइनेंसेस से एरीज सेटिस्फाई नहीं हो। फेबररी की एनर्जी है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस गिविंग तो हो सकती है, लेकिन उसके साथ एरीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी की हम अभी बात कर रहे हैं। फिर एरीज अगर हम बात करें कैरियर फाइनेंसेस में, नाइन ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है और द टावर है। अच्छा, कैरियर फाइनेंसेस में एरीज ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से बहुत सारे एरीज अब अपना कैरियर स्विच करने के फेज़ में हैं, और बहुत सारे लोग कैरियर स्विच करने का सोच रहे हैं। आपकी पुरानी जॉब, पुराना आपका जो भी पैसा कमाने का जो भी सोर्स था, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो चुका हो या वो रेगुलर ना हो। तो आप में से बहुत सारे एरीज का हो सकता है अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कैरियर को लेके, फाइनेंसिस को लेके। अब यहाँ पे ज़रूरत यह है कि जिसे कहते हैं ना, आप लोग अपने हिडन टैलेंट्स को, गिफ्ट्स को, अपनी दूसरी स्किल्स जो आज तक आपने ट्राई नहीं की थी, आप में से बहुत सारे एरीज का फोकस अब होगा उस स्किल सेट पे। टाइमली आप अपनी फैमिली से, रिलेशन से थोड़ा सा अलग हो के, एरीज इमोशन रिलेशन से ज़्यादा एरीज का फोकस अपने कैरियर और फाइनेंसिस पे इस मंथ नज़र आता है, और अपनी सक्सेस की तरफ। और जो टावर कार्ड है बेसिकली एरीज, इसकी एनर्जी ये शो करती है कि आप लोग जो हो ना, आपकी पुरानी माइंडसेट पूरा हर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। आप जो भी सोच रहे थे, आपने अगर कोई किसी रिलेशनशिप्स को भी चाहे लेके, खैर हम यहाँ कैरियर की बात करें, तो जो भी आपकी एजुकेशन थी, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, आपको वो सारी चीज़ें स्विच करके, हो सकता है आप नया कैरियर, फ्री लॉन्सिंग, कोई नया बिजनेस, कोई नया आइडिया, नई स्किल सीखनी पड़ेगी। और ये एक सजेशन भी है कि जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस चल रही हैं, लोग कैरियर स्विच कर रहे हैं, जिस तरह की हर्डल्स आजकल फेस हो रही हैं, तो एरीज इट्स अ गुड टाइम कि आप अपने नेचुरल स्किल टैलेंट्स पे या कुछ न्यू कोर्सेज सीख के, कुछ न्यू स्किल्स सीख के आप उसके ऊपर एफर्ट करो। क्योंकि टावर जो है बेसिकली, आपको हो सकता है भी पैसे की तंगी, कैरियर की रुकावट की वजह से ना, आप में से बहुत सारे एरीज या जिनका चल रहा है उनका अच्छा नहीं चल रहा, वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिनकी परमानेंट जॉब है भी। तो ये एक अच्छा टाइम है एरीज के आप
अपनी अपने हाई हाई प्रीस्टेस ये कहता है आप अपने हिडन टैलेंट्स, अपनी स्किल्स को, आप अच्छे स्पीकर हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, सेल्स अच्छी है, पब्लिक डीलिंग है, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई चैनल, कोई प्रोग्रामिंग, जो भी आप लोगों का सूटेबल एरिया आपको लगता है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। नए इनकम के, पैसे के नए ज़रियों के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है, जहाँ पे आपके सॉरी जो आपके जितने भी 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि जितनी इनसिक्योरिटी है फ़िलहाल आपको, कैरियर की इनसिक्योरिटी है एरीज, फाइनेंसिस की इनसिक्योरिटी है आपके साथ, वो सारी बेहतर होती नज़र आती है। और फाइनली आप इस मंथ में एक पॉजिटिव ग्रोथ करते हुए नज़र आते हैं। आपको ज़रूरत यह है कि अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा अपनी क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको एक टाइम मिलता है जहाँ पे आप ना, हाई प्रीस्टेस आपको ये भी हेल्प करता है क्या सही है क्या गलत है। आप में से बहुत सारे लोगों को सडनली ये लग सकता है कि अब तक की आपकी सारी एफर्ट बेकार थी, आपको किसी और फील्ड में होना चाहिए था। इट्स ओके, आपने अच्छा खासा लर्न किया और अब आपका टाइम है कि आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। तो पॉजिटिविटी इस सिचुएशन की है कि अब आप बेटर कैरियर, बेटर ग्रोथ की तरफ स्विच कर सकते हैं। आपका माइंड सेट जो है वो ओवरऑल चेंज होने की ज़रूरत थी। फिर आ जाते हैं एरीज लव एंड रिलेशनशिप्स में। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर 1 है। और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद तीसरा कार्ड है एम्परर का। अच्छा, एरीज आप में से बहुत सारे लोगों के लव्ड वंस, लवर्स, एक्स पार्टनर्स या करंट पार्टनर्स में टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस भी हो सकता है। ये 5 बहुत ज़्यादा एनर्जी और कुछ में एरीज। अच्छा, अब ये है कि कुछ आपका रिसेंटली मंथ ऑफ जनवरी या 2022 के एंड पे हो सकता है फैमिली के साथ या आपके एक लवर्स, एक्स पार्टनर्स जो अब हैं, लव रिलेशनशिप्स में कोई झगड़ा हो गया हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, किसी ने आपके साथ रूडली बिहेव किया हो और आपको अकेला छोड़ दिया गया हो, आप पे इल्ज़ाम लगा के, या आपको लेट डाउन किया गया हो आपके पार्टनर की तरफ से, और रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ आपके साथ आर्गूमेंट्स हुए हों, स्ट्रेस और एनजाइटी वाली कैफियत नज़र आती है, जिसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा आप अभी भी फरवरी में भी उस ट्रॉमा से हो सकता है गुजर रहे हों। और फाइनेंसिस में एरीज इसके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड ही है कि आप में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हुई हो कि उनकी फ़िक्स जॉब्स ना हो। है तो ये अभी हम रिलेशनशिप्स की बात करें, लेकिन यहाँ पे एरीज आपके इस मंथ में ये एनर्जी लव रिलेशनशिप्स में भी इस वजह से झगड़े हो सकते हैं कि आपकी कोई फ़िक्स जॉब ना हो, ऑन एंड ऑफ आप लोग काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या आपके बिजनेसेस जॉब्स अच्छे ना चल रहे हों। एस ऑफ कप्स ये तो थी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस तरह की है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आगे इस मंथ की एनर्जी है कि आप कुछ बेटर पोजीशन में नज़र आते हैं। और अगर इसके साथ एम्परर की एनर्जी को मैच किया जाए तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स थी आप उसको बड़ा पॉजिटिवली ओवरकम करते हुए नज़र आते हैं, नए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, नई बिजनेस पार्टनरशिप्स, नई जॉब्स को, नई स्किल सीखते हुए आप लोग हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी। और इसमें यह है कि आपके रिलेशनशिप्स में भी एरीज आपके साथ कहीं ना कहीं झगड़ा, परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, एनर्जी डिस्टर्ब नज़र आती है, लेकिन आगे आपकी लव रिलेशनशिप कुछ बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ रिलेशन अगर ख़राब हुआ था वो बेहतर हो सकता है। और जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं शायद सुलह के चांसेस हो सकते हैं, और या कोई न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है। एक चीज़ इसमें एक ये भी है कि इमोशनल स्टेबिलिटी फरवरी के मिड के बाद से शायद थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी फील हो, अच्छे फ्रेंड्स दोबारा से बन सकते हैं, रोमांटिक लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, हेल्दी लविंग रिलेशनशिप हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जिसे कहते हैं एंगेजमेंट, मैरिजेस वाली चीज़ें भी ओपन अप हो सकती हैं। अभी के लिए है कि आपकी पिछले कुछ मंथ से लव लाइफ डिस्टर्ब नज़र आती है और फाइनेंसेस भी, ये दोनों आपके कनेक्टेड थे बहुत सारे एरीज के। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आती है फेब के मिड के बाद से कि आपकी लव रिलेशनशिप जो उनसे वो थोड़े से इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। आपने फोकस ये करना है कि जो झगड़े, स्ट्रेस और जो भी आपके साथ सेटबैक्स हुए हैं लव रिलेशनशिप्स में या कैरियर को लेके, आपने उसको अपने माइंड पे सवार नहीं करना। आपके साथ वाकई ही काफ़ी वियर्ड किस्म के अप्स एंड डाउन एरीज आए हैं, जिसने आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब किया है। और ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप न्यू स्टार्ट लें। ईयर का स्टार्ट था जनवरी में, एरीज बहुत सारे स्टिल एफर्ट करते हुए नज़र आते हैं परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए,
और लॉन्ग टर्म आपकी जो परमानेंट जॉब्स होती हैं, परमानेंट रिलेशन, परमानेंट जॉब। तो एरीज आपका इस मंथ का जो गोल मोटिव है वो है ही ये कि आप कुछ लॉन्ग टर्म अर्निंग करें, लॉन्ग टर्म कैरियर बनाएं। रिलेशनशिप है तो अब एरीज आपको कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, अच्छा साउंड पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए। शॉर्ट टर्म या वो जिसे कहते हैं ना ऑन एंड ऑफ से एरीज आप लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा, अब एरीज हम बात कर लेते हैं। लास्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो आपकी आउटकम है इस मंथ की, और हेल्दी हेल्थ इश्यूज और हेल्दी रिलेशनशिप्स जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए ना। अब आपकी सिंपली हेल्थ और आपके जो ओवरऑल आउटकम, 3 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट है, नंबर 3 नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फ्रूट ऑफ सूट ऑफ फायर ऑफ सूट ऑफ अर्थ है, सॉरी नॉट ऑफ फ्रूट, फायर, फायर ऑफ सूट ऑफ अर्थ। और एस्ट्रोलॉजिकली ये है जी लियो एंड वर्गो। और 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना वो एलिमेंट एयर है, नंबर 10। अब इन तीनों की आपको बता देते हैं सिचुएशन। बेसिकली यहाँ पे आपकी आउटकम और हेल्थ के बारे में है कि आपको थोड़ा सा अपनी एरीज पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स को छोड़ने की ज़रूरत है, पुराने बिलीफ सिस्टम को, आपका पुराना जो भी रिलेशनशिप्स में भी जो भी इमोशंस जिस तरह भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और एक परेशानी तकलीफ़ का एक साइकिल एंड होता हुआ एरीज आपका नज़र आता है, जहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू ऑफर्स आती हैं। कुछ आपके साथ रिलेशनशिप किसी का ड्रामेटिकली एंड हो सकता है, हो गया हो, कुछ सफरिंग, कुछ पेन, स्ट्रेस का सिचुएशन जो है जिसकी से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अब इस मंथ की एनर्जी ये है कि आप लोग अपने बेहतर जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप्स में भी और जेन्युइन ऑफर्स आपको आ सकती हैं। अब इसके बाद जेन्युइन पार्टनरशिप रिलेशनशिप की ऑफ़र आ सकती है। आप लोग जो भी अपने कैरियर में एफर्ट कर रहे हो, अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको पैसा आ सकता है आपकी फ्री लॉन्चिंग से, किसी टैलेंट से, किसी स्किल से। और इसके अलावा आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी भी करते हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ सकता है। आपकी पैसे की सिक्योरिटी आस्ता आस्ता बेहतर होती हुई नज़र आती है अल्लाह पाक के फजल से। और कुछ चीज़ें आपको हो सकता है सडन चेंज होती फील हो अपने मतलब काम में, नया काम, नई जॉब, नई ऑफ़र, कुछ नई किसी साइट पे आपको किसी नए आप कह लीजिए सेक्टर में हो सकता है। पहले आप टीचर थे तो हो सकता है आपको कहीं बिजनेस की तरफ आना पड़े, कोई और जॉब कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी टेलीकॉम सेक्टर में तो हो सकता है आपको बिल्कुल सेक्टर जॉब का चेंज करना पड़े, बिल्कुल जॉब स्विच करनी पड़े, रियल इस्टेट में आना पड़े। लेकिन अब आपको पैसे की जो तंगी है वो इंशाल्लाह इस मंथ के स्टार्ट या मिड से थोड़ी सी आपको थोड़ा रिलीफ इंशाल्लाह मिलता नज़र आएगा। और रही बात जहाँ पे रिलेशनशिप्स की, तो अब जो ईरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक्स पार्टनर्स भी वापस आ सकते हैं, और करंट और एग्जिस्टिंग में आपके कुछ इंगेजमेंट्स भी नज़र आती हैं, मैरिजेस भी, हेल्दी फ्रेंडशिप्स नज़र आती हैं, अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं। रीयूनियन हो सकती है एक्स लवर्स से, फ्रेंड्स से। मैरिड कपल्स के लिए चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी, वो वाली गुड न्यूज़ भी हो सकती हैं। मेंटल फिजिकल हेल्थ के साथ रिलीफ नज़र आता है। जो बहुत सारे एरीज आप लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं तो सेलिब्रेशन वाला टाइम नज़र आता है, हेल्दी सिचुएशन नज़र आती है। आपने थोड़ा सा अपने इमोशंस को लेके ज़रा पॉजिटिव रहना है, आपकी एफर्ट्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर पे ऑफ करेंगी। ये हमारी एरीज 7 ऑफ पेंटिकल से लेके 10 ऑफ थॉट्स तक ये एक मंथली राउंड अप था जिसमें हमने कैरियर, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप्स को भी एक्सप्लेन किया, और ओवरऑल आउटकम को भी, और मेन एनर्जी को भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।